स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया अगर देखो, हीमोफीलिया इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर व्हिच इज सिमिलर टू कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में हम लोगों ने क्या देखा था, इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे भी हीमोफीलिया अगर देखो, हीमोफीलिया इज आल्सो द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब द जीन ऑफ हीमोफीलिया जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर देखो ये जो हीमोफीलिया जो है, हाउ दिस हीमोफीलिया इज डेवलप, इट ऑकर्स ड्यू टू द म्यूटेंट रिसेसिव जीन, जिसको हम लोगों ने डिनोट किया स्मॉल एच से। किसी भी इंडिविजुअल में अगर स्मॉल एच जीन होगा along with the एक्स क्रोमोसोम, उनके केस में हीमोफीलिया ऑब्जर्वेबल मतलब ऑब्जर्व किया जा सकता है। एंड इफ एनी इंडिविजुअल हैविंग कैपिटल एच जीन व्हिच इज द नॉर्मल जीन, उनके केस में कोआगुलेशन और द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन इज नॉट फाउंड। तो यही है रीजन। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द म्यूटेंट जीन स्मॉल एच व्हिच इज द रिसेसिव जीन। और ये जो रिसेसिव जीन है किसके साथ होता है, दिस रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट अलोंग विद द एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद अगर देखो ये जो डिजीज जो है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, द डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। अभी क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि द पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया, इनके केस में द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता। उससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिलीज फ्रॉम ए स्मॉल कट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज। एंड ये जो उनके जो ब्लड कोएगुलेशन का जो प्रोसेस जो है वो इनहिबिट क्यों होता है, ड्यू इसका जो देखो, इट occurs ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोग्लोफिलिया ग्लोबिन। क्या नहीं है देखो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिया ग्लोबिन और फैक्टर 8 एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर और फैक्टर 9। एक्चुअली हम लोग जब प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन को अगर देखें डिटेल में, तो उसमें जनरली टोटल 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। उसमें से फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9 जो है वो अगर किसी भी इंडिविजुअल में एब्सेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन स्मॉल एच एलोंग विद द एक्स क्रोमोसोम, तब जाके हीमोफीलिया होगा। अभी देखो हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया हैज बीन कॉमन इन रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप। यूरोप का जो रॉयल फैमिलीज है, इनके केस में रॉयल वो हीमोफीलिया जो है बहुत कॉमन है। बिकॉज यहाँ पे अगर देखो दस ऑल्सो नोन एज, ये जो हीमोफीलिया जो है इसको और एक नाम दिया गया है रॉयल डिजीज। इसका और एक नाम क्या दिया गया है देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज। और ये कहाँ से स्प्रेड हुआ अगर देखो, इन रॉयल फैमिलीज इट वाज ट्रांसफर थ्रू द चिल्ड्रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। रॉयल फैमिली में ये कैसे ट्रांसफर हुआ, थ्रू द चिल्ड्रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया के जो चिल्ड्रेन है इनके केस में फर्स्ट टाइम हीमोफीलिया देखा गया था, तब से ये इनके फैमिली में बहुत कॉमन है। बट इन जनरल क्या दिखाई देता है, इफ द फीमेल इज इफेक्टेड बाय हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मतलब होमोजाइगस प्योर रिसेसिव कंडीशन में होगा। प्योर रिसेसिव मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर स्मॉल एच जीन मतलब हीमोफिलिक जीन होता है, तब फीमेल के केस में हीमोफीलिया ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट यहाँ पे अगर देखो इन जनरल क्या दिखाई देता है, इफ द फीमेल हैविंग हीमोफीलिया, ठीक है, इफ द फीमेल हैविंग हीमोफीलिया दे आर डाइड बिफोर देयर बर्थ। प्लस हीमोफीलिया का जो अगर रेट अगर देखो, हम लोग बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 7,000 इंडिविजुअल किसी एक में हीमोफीलिया दिखाई दे सकता है। आउट ऑफ 7,000 इंडिविजुअल किसी एक में ये हीमोफीलिया जो है ये दिखाई देता है। और हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया इज आल्सो ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट मींस इट आल्सो फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द हीमोफीलिया। अभी हम लोगों को समझना है हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया कब किन किन कंडीशन में हीमोफीलिया हम लोगों को हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, द डोमिनेंट एलील एच इज मेंट फॉर द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हीमोफीलिया में यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द डोमिनेंट एलील एच इज मेंट फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। अगर किसी भी एक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर डोमिनेंट जीन एच होगा, तो उनके केस में हीमोफीलिया नहीं होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नॉर्मल चलेगा। बट इफ हैविंग स्मॉल एच क्रोमोसोम, तब जाके प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखो जैसे हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस के केस में डिस्कस किया था अबाउट द कंडीशंस, सेम हीमोफीलिया के केस में भी सेम टाइप ऑफ कंडीशन दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो, जेनेटिक कंडीशंस फॉर हीमोफीलिया इन मेल एंड इन फीमेल। मेल के केस में अगर देखो, मेल क्रोमोसोम अगर देखो, एक्स वाई नॉर्मल एक्स वाई क्रोमोसोम अगर होता है, एक्स वाई मतलब
एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा उसमें कैपिटल एच होने से उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। एंड वाई क्रोमोसोम तो होगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट द मेलनेस। तो नॉर्मल एक्स वाई क्रोमोसोम या फिर एक्स कैपिटल एच वाई क्रोमोसोम होता है तो नॉर्मल मेल बोला जाएगा। एट द सेम टाइम सेकेंड कंडीशन में अगर देखो, इन सेकेंड कंडीशन अगर देखो, हीमोफिलिक मेल जो है, ठीक है, हीमोफिलिक मेल क्या है, एक्स वाई तो है मेल का क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर म्यूटेंट जीन स्मॉल एच होता है तब द मेल बिकम हीमोफिलिक। इसका पीछे रीजन अगर देखो, नॉर्मली फीमेल के केस में क्या होता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर स्मॉल एच जीन होता है तब जाके हीमोफिलिया एक्सप्रेस होता है। बट मेल के केस में क्या होता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था, in case of color blindness, y chromosome जो है, y chromosome is not related to the hemophilia. Y chromosome is only responsible for the maleness. So that means x chromosome के साथ जो small h mutant gene जो है वो सिंगल क्रोमोसोम के साथ होने के बाद भी इट कैन एक्सप्रेस बिकॉज उसको सप्रेस करने वाला कोई जीन नहीं है। तो दैट इज वाई इन केस ऑफ मेल अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ म्यूटेंट रिसेसिव जीन आ जाता है, मेल के केस में हीमोफिलिया एक्सप्रेस होता है। तो ये हो गया इन केस ऑफ मेल। अभी चलते हैं हम लोग फीमेल के केस में। फीमेल के केस में क्या होता है, नॉर्मल फीमेल अगर देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स कैपिटल एच या फिर सिंपली हम लोग कैपिटल एक्स लिख के भी छोड़ सकते हैं। दूसरा अगर देखो कैरियर फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल के केस में क्या होगा, एक जो है वन एक्स क्रोमोसोम इज हैविंग डोमिनेंट जीन कैपिटल एच एंड सेकेंड एक्स क्रोमोसोम कंटेन स्मॉल एच। तो इनके केस में क्या होता है, अगर ये हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड फॉर्म में होता है तब क्या होता है, द फीमेल इंडिविजुअल इज कैरियर, द फीमेल इंडिविजुअल इज कैरियर, ठीक है। तो कैरियर मतलब यहाँ पे अगर देखो, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हीमोफिलिया बट दे कैन ट्रांसमिट द जीन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर। उसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो है देखो हीमोफिलिक फीमेल। हीमोफिलिक फीमेल के केस में व्हेन ए पर्टिकुलर फीमेल बिकम हीमोफिलिक if both the X chromosomes contain mutant recessive gene, अगर दोनों X chromosome mutant recessive gene को कैरी करता है then they are called as hemophilic female। तो यहाँ पे देखो जीनोटाइप की कंडीशन को देख के हम लोग को इजीली समझ में आ रहा है, इन दिस केस द फीमेल इंडिविजुअल इज हीमोफिलिक, क्लियर। तो ये तो हो गया जेनेटिक कंडीशन इन व्हिच कंडीशन किसी भी इंडिविजुअल में वेदर इट इज मेल और फीमेल हीमोफिलिया दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशंस फॉर हीमोफिलिया। अभी हम लोग चलते हैं एक क्रॉस करके देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो सपोज मान लो कि एक क्रॉस किया जा रहा है, यहाँ पे देखो क्रॉस बिटवीन हीमोफिलिक मेल एंड हीमोफिलिक फीमेल, ठीक है। क्रॉस बिटवीन हीमोफिलिक मेल मतलब एक्स स्मॉल एच वाई एंड हीमोफिलिक फीमेल मतलब और एक्स स्मॉल एच दोनों में म्यूटेंट रिसेसिव जीन होगा। अभी इसका अगर देखो जीनोटाइप लिख देते हैं, पेरेंट का जीनोटाइप क्या है देखो, नॉर्मल नहीं एक्चुअली यहाँ पे हीमोफिलिक मेल होगा। हीमोफिलिक मेल अगर देखो क्या होना चाहिए, एक्स एच वाई, नॉर्मल नहीं होगा, ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज एक्चुअली द हीमोफिलिक मेल, ठीक है। तो एक्स एच वाई इज द जीनोटाइप एंड एफेक्टेड फीमेल का जीनोटाइप क्या है देखो, इफेक्टेड फीमेल का जीनोटाइप है दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, ठीक है। अभी हम जब लोग, ठीक है, तो ये हो गया। अभी जब हम लोग जब इसका गेमेटोजेनेसिस देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये प्रोड्यूस, ये अगर देखो दिस वन प्रोड्यूस टू डिफरेंट गेमेट एक्स स्मॉल एच एंड वाई क्रोमोसोम एंड एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे देखो इट प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गेमेट्स एक्स स्मॉल एच। अभी इसका जब हम लोग ऑफस्प्रिंग निकालेंगे तो यहाँ पे देखो इन दिस कंडीशन इसका जो दो गेमेट है अलग है बट यहाँ पे दोनों गेमेट सेम है। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन दियर नेचर ऑफ गेमेट हम लोग को क्या करना होगा, रैंडम क्रॉसिंग और पॉसिबल क्रॉस करना होगा। पॉसिबल क्रॉस मतलब हम लोग को क्या करना होगा, चार ऑफस्प्रिंग दिखाना होगा। तो यहाँ पे देखो ऑफस्प्रिंग को हम लोग कैसे दिखाएंगे, बाय यूजिंग चेकर बोर्ड मेथड। तो यहाँ पे मान लो दिस वन इज द फीमेल गेमेट, ऊपर का जो दो है वो है फीमेल गेमेट, नीचे का जो दो है ये हो गया मेल गेमेट। यहाँ पे जब ये जो मेल गेमेट जो है, फर्स्ट मेल गेमेट जब फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज होगा will produce affected female, it is again when this first male gamete again fused with the second female gamete
दे ऑल्सो प्रोड्यूस एफेक्टेड फीमेल, मतलब हीमोफिलिक फीमेल। और वाई क्रोमोसोम जब फीमेल क्रोमोसोम के साथ व्हिच कैरीज द हीमोफिलिक जीन, तो अफेक्टेड मेल होगा, इसके केस में भी मेल इज अफेक्टेड। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन इजीली assume that the gene of hemophilia is associated with X chromosome, ठीक है। तो gene of hemophilia is associated with X chromosome, that means it is an X-linked recessive disorder। तो ये हम लोगों ने क्रॉस करके देख लिया कि हीमोफिलिया इज वेदर एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो है या फिर क्रॉस जो है, क्रॉस से हम लोग इजीली बोल सकते हैं द हीमोफिलिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द हीमोफिलिया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो पहले समझना होगा रिकॉम्बिनेशन क्या है। रिकॉम्बिनेशन का डेफिनेशन अगर देखो, रिकॉम्बिनेशन इज न्यू अरेंजमेंट ऑफ जीन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रिकॉम्बिनेशन क्या है, इट इज द न्यू अरेंजमेंट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। Recombination is the new arrangement of gene present in offspring that is different from those of parent। न्यू जो ऑफस्प्रिंग होगा जिसमें क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन होगा, और ये जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जो है वो पेरेंट से टोटली अलग होगा, ठीक है। और ये जो रिकॉम्बिनेशन, ये जो डिफरेंस दिखाई देता है कि होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट रिसोर्टमेंट या फिर क्रॉसिंग ओवर या फिर कॉम्बिनेशन रैंडम कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये तीन रीजन की वजह से दिस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन में भी फाउंड इन ऑफस्प्रिंग। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट जीन, ठीक है। फिर से रिपीट करो, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट जीन प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। पेरेंट का जो जीन का जो कॉम्बिनेशन जो है उससे टोटली अलग अगर जीन का कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग में दिखाई देता है, देन उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन का मेन अगर देखो बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन हम लोग सिंपली मान सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अभी देखो रिकॉम्बिनेशन के साथ ही रिलेटेड जो टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर देखो व्हाट इज, अभी समझना होगा क्रॉसिंग ओवर क्या, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। फिर से रिपीट करता हूँ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्लियर, तो ये हो गया हम लोगों का क्रॉसिंग ओवर। अभी क्रॉसिंग ओवर अगर देखो सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन के कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर ओकर्स एट पेकाइटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। प्रोफेज 1 का जो 5 साफेज होता है, क्या क्या था, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकिनेसिस। तो जो पेकाइटिन जो स्टेज होता है मियोसिस 1 का, मियोसिस 1 के अंदर अंडर द प्रोफेज 1, उसमें क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस जो होता है वो कैरी होता है। तो ये होगा, ये शायद हम लोगों ने क्लास 11 में भी कर लिया होगा इन द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, इट ओकर्स एट द इन द पेकाइटिन फेज और स्टेज ऑफ मियोसिस 1। और क्रॉसिंग ओवर से क्या निकल के आता है, क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, दो डिफरेंट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, इससे क्या होता है, नया कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स या फिर जीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्रॉसिंग ओवर। क्लियर, तो ये हो गया अबाउट द रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। अभी हम लोग को देखना है मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर अगर देखो द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या फिर द स्टेजेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अगर देखो, इट ऑकर्स इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज का नाम है साइनेप्सिस, दूसरा स्टेज का नाम है टेट्राड फॉर्मेशन, थर्ड वन इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर एंड काइजमा फॉर्मेशन। तो ये 3 स्टेज में क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस जो है वो कैरी होता है। तो फर्स्ट अगर देखो साइनेप्सिस, साइनेप्सिस के केस में क्या होता है, इट occurs in zygote stage of meiosis, ठीक है। it occurs at zygote stage of meiosis 1, zygotin stage of meiosis 1, जैसे लिप्टोटिन जाइगोटिन सेकेंड स्टेज होता है प्रोफेज 1 का। तो it occurs in zygotin stage of meiosis 1 एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होता है, साइनेप्सिस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो कम टू लाई साइड बाय साइड, मतलब पेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज सिंगल होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाता है, मतलब पेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे साइनेप्सिस, ठीक है।
तो इट occurs in the zygotic stage of meiosis 1 and during this stage single homologous chromosome come to lie side by side and this phenomenon is called as synapsis. मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिंपली बोल सकते हैं व्हाट इज सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. Synapses pair of chromosome are now known as bivalent. ठीक है, अभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, bivalent and help together by. ये जो bivalent फॉर्म कैसे हुआ, कैसे एक दूसरे के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स. ये साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट टुगेदर. ठीक है, अभी देखो ये तो हो गया साइनेप्सिस. उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है व्हिच इज कॉल्ड एज टेट्राड फॉर्मेशन. ठीक है, तो टेट्राड फॉर्मेशन में अगर देखो सेल, ये जो टेट्राड फॉर्मेशन कब होता है, जाइगोटिन खत्म होने के बाद सेल जब एंटर करता है पेकाइटिन फेज में, इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ पेकाइटिन स्टेज, एंट्री इन पेकाइटिन स्टेज, ये जो टेट्राड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. तो टेट्राड फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर हम लोग देखें इसमें क्या होता है, सेल्स एंटर इनटू पेकाइटिन. ठीक है, cells enter into pectitin and each of the homologous chromosome in a bivalent split into two sister chromatids. टेट्राड में क्या होता है, देखो सेल्स एंटर इनटू पेकाइटिन, पेकाइटिन में एंटर हो गया सेल. उसके बाद क्या होता है, ईच ऑफ द होमोलोगस, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इन ए बाइवेलेंट, वो क्या होता है, सेपरेट होता है इनटू टू सिस्टर क्रोमाटिड. पहले पेयर में होगा, देन दे सेपरेट एंड फॉर्म टू सिस्टर क्रोमाटिड. क्लियर. सेकेंड फेज पॉइंट पर अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नाउ द बाइवेलेंट जो है कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमाटिड. अभी बाइवेलेंट में कितना क्रोमाटिड दिखाई देगा, 4 क्रोमाटिड दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टेट्राड. ठीक है, व्हिच इज आल्सो नोन एज टेट्राड फॉर्मेशन. तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का टेट्राड फॉर्मेशन का प्रोसेस. तो फर्स्ट स्टेप था साइनेप्सिस, उसके बाद था टेट्राड. टेट्राड में सिंपली टेट्राड फॉर्मेशन कैसे होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पहले पेयर फॉर्म में था वो स्प्लिट होके 4 क्रोमाटिड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड. उसके बाद चलते हैं द थर्ड स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर व्हिच इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर एंड काइज़मा फॉर्मेशन. इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर देखो, इट ऑकर्स एट पेकाइटिन स्टेज. ठीक है, इट ऑकर्स एट पेकाइटिन स्टेज, ये तो ऑलरेडी पता है. देन पेकाइटिन स्टेज में होने के बाद क्या होता है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होता है रिमेन इन कॉन्टेक्ट एट वन और मोर पॉइंट. अभी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ किसी ना किसी पॉइंट में कॉन्टेक्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, काइज़मा, या फिर सिंगुलर फॉर्म में बोला जाता है काइज़मा, या फिर प्लूरल फॉर्म में बोला जाएगा काइज़मेटा. अभी देखो देयर इज ए ब्रेकेज ऑफ क्रोमाटिड सेगमेंट एंड रिजॉइन विद द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड. पहले ब्रेक होता है, उसके बाद फिर से रिजॉइन होता है, उससे क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हो जाता है. उससे क्या होता है, अल्टीमेटली न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और एलील्स आर डेवलप. तो यहाँ पे अगर देखो ये जो डायग्राम के हिसाब से ये होगा, देखो साइनेप्सिस. तो पहले क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट था, अभी देखो पेयर में होगा व्हिच इज कॉल्ड साइनेप्सिस. तो यहाँ पे देखो देयर इज वन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस वन इज द अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम. तो अभी देखो ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दे सेपरेट और स्प्लिट, उससे क्या हो रहा है, टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, दे सेपरेट एंड स्प्लिट ऑन द टेट्राड. अभी टेट्राड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. तो यहाँ पे देखो टेट्राड में अगर देखो ये जो ब्लैक जो दो क्रोमाटिड दिखाई दे रहा है, दीज आर द टू सिस्टर क्रोमाटिड एंड दिस व्हाइट टू आर द अनदर टू सिस्टर क्रोमाटिड. अभी हम लोगों ने जब क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस किया था, तब क्या डिस्कस किया था, क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रॉसिंग ओवर ओकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये जो व्हाइट जो क्रोमाटिड दिखाई दे रहा है उसका नॉन सिस्टर कौन सा है, ब्लैक वाला. तो इसके साथ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उससे क्या होता है, देखो एक जो क्रोमाटिड जो है ये क्या है, देखो क्रॉसओवर क्रोमाटिड बोला गया है इसको. इसको क्या नाम दिया गया है, देखो क्रॉसओवर क्रोमाटिड, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन अगर देखो टोटली अलग हो चुका है. क्रॉसिंग ओवर के बाद ये एक नया क्रोमाटिड बन चुका है. ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्रॉसओवर क्रोमाटिड. तो बाय दिस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस जो है, क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस जो है, यहाँ पे देखो फिर से देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला अगर देखो जहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द क्रॉसओवर क्रोमाटिड, दिस वन इज आल्सो द क्रॉसओवर क्रोमाटिड. तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ है, उसमें देखो ब्लैक क्रोमाटिड के साथ व्हाइट सेगमेंट ऑफ क्रोमाटिड एक्सचेंज हो चुका है, और यहाँ पे देखो व्हाइट क्रोमाटिड के साथ ब्लैक सेगमेंट ऑफ
क्रोमाटिड जो है वो एक्सचेंज हुआ है, तो इससे नया कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमाटिड डेवलप है। तो यही है, जैसे ही नया कॉम्बिनेशन डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन का मेन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, इट इज कैरिड आउट बाय द क्रॉसिंग ओवर। तो ये हो गया हम लोगों का क्रॉसिंग ओवर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर अगर देखो, यहाँ पे there are 3 different types of crossing over is present based on the point of chiasma formation या फिर point of contact। तो यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट जो क्रॉसिंग ओवर है इसका नाम है देखो सिंगल क्रॉसओवर। सिंगल क्रॉसओवर में क्या होता है, when one chiasma is formed between two inner chromatids। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखो, when one chiasma is formed between two inner chromatid producing single crossing over। तो देखो यहाँ पे अगर देखो, ये जो देखो, ठीक है, ये काइज्मा कहाँ पे एक ही बार फॉर्म हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ इनर अंदर का जो क्रोमाटिड जो है दोनों के बीच में एक ही बार क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद हम लोग चलते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर। उसमें क्या होता है देखो, व्हेन टू काइज्मेटा आर फॉर्म्ड बिटवीन टू इनर क्रोमाटिड, अगर दो काइज्मा फॉर्म होता है देन उसको हम लोग बोलेंगे डबल क्रॉसओवर। तो ये यहाँ पे देखो, एक तो है नॉन क्रॉसओवर, ये वाला, ये ब्लैक वाला और ये जो व्हाइट वाला, बोथ दिस टू आर नॉन क्रॉसओवर। और ये जो अंदर का जो दो जो क्रोमाटिड है बोथ आर क्रॉसओवर प्रोडक्ट। तो उससे देखो नया कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसा था, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट था, बट यहाँ पे देखो ये नया कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ। अभी कुछ तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो प्रोसेस जो है प्रोसेस के साथ है। तो सपोज देखो यहाँ पे एक क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उसको हम लोग प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखो एक लाइन यहाँ पे दिखा दे। एक्चुअली जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसको अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो उससे नया कॉम्बिनेशन, जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन शायद तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो लाइन का मतलब है इसको हम लोगों ने काट लिया प्रोडक्ट। कैसे, यहाँ पे देखो ये जो क्रोमाटिड जो है ब्लैक, जो है ब्लैक कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू किसके साथ होता है, एक्सचेंज होने के बाद व्हाइट के साथ कंटिन्यू होता है, फिर से ब्लैक के साथ कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे देखो ब्लैक व्हाइट ब्लैक, फिर से अगर देखो व्हाइट जो है, यहाँ पे हम लोग अगर प्रोडक्ट को काट ले बाय ट्रांसवर्स सेक्शन, तो यहाँ पे देखो व्हाइट कंटिन्यू होता है किसके साथ, ब्लैक के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू होता है किसके साथ, व्हाइट के साथ। तो ये हो गया व्हाइट ब्लैक व्हाइट। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, whether it is single crossing over और डबल क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद देखो थर्ड वन इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, थ्री और मोर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर occurs in the same chromosome, then it is called as multiple crossing over। बट यहाँ पे अगर देखें हम लोग, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जो है ये बहुत रेयरली दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया अबाउट द हीमोफिलिया एंड क्रॉसिंग ओवर। In next lecture we will discuss about the sex determination।